अस्सलाम वालेकुम, मैं हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी और आप देख रहे हैं ज़ैफ़ियात। किसी की पाक धरती पर मौजूद अगर आप मौजूद हैं, अगर आप वहाँ पर तमाशाई हैं या आप किसी भी वजह से वहाँ पर मौजूद हैं तो आपको उन्हीं के गुण गाने पड़ेंगे। जय श्री राम, नमस्ते वगैरह कहना पड़ेगा। अगर आप पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, मुस्लिम हैं या मुस्लिम को सपोर्ट करते हैं, इस्लाम को सपोर्ट करते हैं, तो आप ये जान लीजिए कि दूसरा इंसान, दूसरे लोग आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे। आपको अपना दिफा खुद करना पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि एक वीडियो बहुत वायरल हुई है कि पाकिस्तानी एक इंसान तमाशाई बनकर पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए इंडिया जाता है। और पहली बात तो यह है कि मैं यहां पर यह कोट कर दूं कि दुनिया की करप्ट तरीन और सो कॉल्ड जिसे कह सकते हैं जमहूरियत इंडिया, जिसमें तफरका देखा जा सकता है, जिसमें अगर ये पावर है कि हम बोल सकते हैं, किसी को सपोर्ट कर सकते हैं, किसी के साथ बैठकर खाना खा सकते हैं या किसी के साथ खेल सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखता है कि हमें किसी के साथ रवैया किस तरह से रखना है। आप ये अभी वीडियो देखिए जिसमें ये देखा जा सकता है कि इंडियन पुलिस एक तमाशाई पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाला पाकिस्तानी को किस तरह से हिरासत किया जा रहा है, किस तरह से ट्रोल किया जा रहा है कि तुम यहां पर बैठकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगा सकते। जिंदाबाद, भारत माता की जय, बट पाकिस्तान जिंदाबाद नॉट गुड, सर अहमदाबाद में पाकिस्तान से आए हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे भाई? पाकिस्तान खेल रहा है, मैं पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? I'll make video and you say to me, I can't say Pakistan Zindabad. You say, I can't say Pakistan Zindabad. I can't say Pakistan Zindabad. Say yes or no. Sir, I can't say yes or no. सबसे पहली बात यह देखी जा सकती है कि पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाला पाकिस्तान के नारे नहीं लगाएगा तो वहां पर वो क्या करेगा? क्या वो वहां जाकर यह कहेगा कि इंडिया जिंदाबाद, और वहां बैठा दूसरा पाकिस्तानी जब उसकी वीडियो बनाएगा तो हम लोग उसको ट्रोल करना शुरू कर देंगे? यही हुआ कुछ दिन पहले भी, जब कुछ पाकिस्तानी टीम को बहुत ट्रोल किया गया, बहुत से वाकयात देखने पड़े, बहुत सी चीज़ों को फेस करना पड़ा। फिर इंडिया के कुछ लोगों ने उनको सपोर्ट करने के लिए कहा कि पाकिस्तान वी आर सॉरी, और आप यहां से इंडिया की मुनाफकत का अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कि इंडिया में रहते हुए लोगों ने पाकिस्तान वी आर सॉरी के ट्रेंड चलाए, उन्हीं के खिलाफ केस किया गया। वहां पर हमारे पाकिस्तान के कुछ लोग जो मौजूद हैं, कुछ लोग से मुराद हमारी टीम ही है, क्योंकि बाकी यूट्यूबर्स को, बाकी देखने वालों को वीज़ा नहीं दिए गए। सबसे बड़ी बात यह कि हमारी पाकिस्तानी टीम के वीज़े जो हैं वो बहुत लेट आए। तो यहां से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी भी चीज़ का प्रचार करना, अलम बुलंद करना इनके बस की बात नहीं है। आप यहां से अंदाजा लगाएं कि अगर ये कहते हैं कि स्टेडियम में मौजूद कोई भी हमारे खिलाफ हरकत ना हो, जो हमारा मोटो है या हमारा कहना है या हमारा VNS के खिलाफ हरकत ना हो, तो मोहम्मद रिजवान ने वहां पर सेंचुरी बनाई, और वो जो सेंचुरी है फलस्तीन के नाम करते हैं, ऑफ द कैमरा, ऑफ द फील्ड, अलग से उन्होंने ये किया। लेकिन उस पर भी जो है वो बहुत सा इशू क्रिएट किया गया, बहुत सा उसको ट्रोल किया गया, थ्रेट किया गया बाकायदा तौर पर। तो यहां से अंदाजा लगा लें कि इंडिया इसमें बहुत से केसेस सामने निकल कर आते हैं। कश्मीर के लोगों को जो है वो पाबंद किया गया, जो स्टूडेंट्स से उनको सज़ा सुनाई गई, कैद की सज़ा सुनाई गई, और बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं। तो मेरा यहाँ पर मकसद सिर्फ ये था कि वहाँ पर बैठा इंसान अगर अपनी कंट्री को सपोर्ट कर रहा है, जिसके साथ आप खेल रहे हैं, जिससे आप डरते भी हैं, जिसके खिलाड़ियों से, हमारे बहुत ही बासलाहियत खिलाड़ियों से अगर आप डरते हैं, तो आप का बस नहीं चलता कि वहां बैठा अगर कोई एक शख्स जिसको आपने, वो कहीं से अगर आ गया है, चूंकि पाकिस्तानियों को तो आपने अलाउ नहीं किया, लेकिन अगर वो कहीं से आ जाता है और वो किसी दूसरी कंट्री से आता है या किसी भी और तरीके से आता है, तो आप उसको बाकायदा तौर पर थ्रेट करते हैं। हमारे जो पाकिस्तानी टीम जो है वहाँ पर मौजूद है, हम उनके लिए दुआ गो हैं कि उनके सिक्योरिटी का जो है बंदोबस्त जैसा भी किया गया, अल्लाह करे कि वो बेहतर हो, और हमारी जो चीज़ें हैं जिसको हम सो कॉल्ड जमहूरियत के सामने रखते हैं और उम्मीद करते हैं, एक अजीबो गरीब सी उम्मीद हमें दिलाई गई है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे पाकिस्तानी लीडर्स ने भी जो है वो अपना अलम बुलंद करने के लिए, प्रचार करने के लिए, या दूसरी चीज़ें अगर देखी जा सकती हैं, तो वो झूठी उम्मीद उसको देखते हुए हम पाकिस्तानी, भोले पाकिस्तानी अगर ये चीज़ करते हैं
तो हमें समझदार हो जाना चाहिए। अपने पाकिस्तानी लोगों के लिए, पाकिस्तानी टीम के लिए बहुत सी दुआएं, अल्लाह पाक उनको कामयाब करे और सेहत सलामती से, खैर वाफियत से वो अपने पाकिस्तान वापस आए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।